Good morning, students. So let's start the new topic, that is laws of motion. Okay, laws of motion. अब ये laws of motion basically क्या है? Laws of motion is nothing but it is called as kinetics. Okay, laws of motion को क्या बोलते हैं? Kinetics बोलते हैं. Kinetics. और kinetics का definition क्या है? The study of motion of the particle considering the forces. Okay, that is called as kinetic. Study of, what is kinetic? It is study of motion of objects considering forces. ओके, सो मोशन का जो स्टडी है वो एक्चुअली दो ब्रांच में आता है. एक है काइनेमैटिक्स एंड सेकंड इज द काइनेटिक्स. ओके, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स. काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? काइनेमैटिक्स मतलब क्या रहता है? काइनेमैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस. मतलब काइनेमैटिक्स में देयर इज ओनली स्टडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. इसका सब कुछ स्टडी वहां पे काइनेमैटिक्स में होता है. वहां पे फोर्स कैलकुलेशन कहीं भी नहीं रहता. काइनेमैटिक्स मतलब कौन से टॉपिक आपने पढ़े हैं काइनेमैटिक्स में? मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन. ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ काइनेमैटिक्स. ठीक है, सो मोशन इन 1D और मोशन इन 2D में आपने देखा होगा कहीं पर भी फोर्स कैलकुलेशन नहीं है. थोड़ा भी फोर्स कैलकुलेशन वहां पे नहीं है. ठीक है, वहां पे हमने ओनली वेलोसिटी कैलकुलेट किया है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है, या फिर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड, बट वी हैव नॉट कैलकुलेटेड एनीवेयर द फोर्स. ओके, तो उसको बोलते हैं काइनेमैटिक्स. सो काइनेमैटिक इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स और स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट without considering forces, that is called as kinematics. and kinetics मतलब क्या है? study of motion of object without considering the forces. मतलब काइनेटिक्स में हम मोशन का स्टडी करने वाले हैं और उसमें बेसिकली फोर्स का कैलकुलेशन कैसा रहता है, ओके, वो हम देखने वाले हैं. तो इस टॉपिक में हम एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे, वेलोसिटी स्टडी करेंगे. अलोंग विद दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू डू द फोर्स कैलकुलेशन. That is the kinetics. And this kinetics is completely based on the Newton's laws of motion. Okay, so basically there are Newton's 3 laws of motion. You have already studied those laws up to 10th standard or up to 11th standard. Okay, so related to before these Newton's laws of motion, or before Newton, Aristotle has first studied the concept of motion. Okay, so kinetics का first of all study किसने किया है? अरिस्टोटल ने किया है. और अरिस्टोटल का एक थ्योरी है, उसको बोलते हैं अरिस्टोटल फॉलेसी बोलते हैं. ओके, क्या बोलते हैं? अरिस्टोटल फॉलेसी. दिस इज बिफोर न्यूटन. अरिस्टोटल फॉलेसी. ओके, अब ये अरिस्टोटल फॉलेसी क्या है? देखिए, अरिस्टोटल वाज थिंकिंग दैट सम एक्सटर्नल फोर्स इज कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी. मतलब वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअसली हमें उस बॉडी पर फोर्स लगाना पड़ेगा. एंड और अरिस्टोटल का ये जो थ्योरी है या फिर ये जो फॉलेसी है, ठीक है, वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन देख के उन्होंने ये थ्योरी बनाया था. नेचुरल ऑब्जर्वेशंस मतलब नेचुरल ऑब्जर्वेशन क्या है? फॉर एग्जांपल जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम सरफेस पर छोड़ देते हैं, ओके, कोई भी सपोज एक कॉइन हम क्या करते हैं, सरफेस पर रोलिंग मोशन में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? थोड़ी देर जाके वो रुकता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो सरफेस पे सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुकता है. तो इसका मीनिंग अरिस्टोटल ने क्या लगाया? उसको उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करना है तो हमें कंटिन्यूअसली उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा. मतलब वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है. ये अरिस्टोटल का थिंकिंग था. या फिर एरो, when arrow is thrown into the air,
ओके, व्हेन एन एरो इज थ्रोन इनटू एयर, क्या होता है वहां पे उसका भी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद कम होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली एक्टिंग नहीं है। ठीक है, तो अरिस्टोटल का थिंकिंग ये था कि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी अगर मेंटेन करना है या फिर किसी भी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। बट दिस इज एक्चुअली अ इनकरेक्ट थिंग, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। ओके, आपको पता है किसी भी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए फोर्स लगाना नहीं पड़ता। फोर्स लगाया तो क्या होता है? इंक्रीज इन वेलोसिटी या फिर डिक्रीज इन वेलोसिटी, मतलब फोर्स लगाने पर चेंज इन वेलोसिटी होता है। और फोर्स नहीं लगाया तो क्या होता है? बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, और कांस्टेंट मोशन में है तो कांस्टेंट मोशन में ही रहती है, फोर्स नहीं लगाया तो। ठीक है, मतलब फोर्स लगाने पर वेलोसिटी मेंटेन नहीं होती, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ये एक्चुअल है, मतलब ये करेक्ट थिंकिंग है। लेकिन अरिस्टोटल का थिंकिंग नेचुरल ऑब्जर्वेशन देख के उन्होंने बनाया था, एंड दिस थ्योरी वाज कंप्लीटली रॉन्ग एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फॉलसी। फॉलसी मतलब क्या? रॉन्ग थ्योरी। ओके, सो अरिस्टोटल फॉलसी क्या था? some external force is continuously required, some external force is continuously required, some external force is continuously required to maintain velocity और maintain velocity constant। ओके, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा एंड फाइनली बॉडी इज गोइंग टू स्टॉप। ऐसा अरिस्टोटल का थिंकिंग था, एंड ये रॉन्ग थिंकिंग है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अरिस्टोटल फॉलसी। ओके, एंड अरिस्टोटल का जो थ्योरी था वो सबसे पहले किसने रिजेक्ट किया है और किसने बताया कि दिस थ्योरी रॉन्ग है? दैट इज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय गैलीलियो। ओके, Galileo was the first scientist, to say that Aristotle theory is wrong। मतलब बॉडी का वेलोसिटी, सपोज एक बॉडी मूविंग है और वेलोसिटी कम क्यों होता है? क्योंकि उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रहता है। फॉर एग्जांपल, सपोज एक कॉइन इज रिलीज्ड ऑन द सरफेस एंड इट इज इन रोलिंग मोशन। ओके, तो रोलिंग मोशन में है, थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो जाके कहीं पे रुकता है। ओके, क्यों रुकता है? क्योंकि देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज अपोजिंग द मोशन। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, मतलब कॉइन पर कोई भी फोर्स नहीं है, तो वो कॉइन क्या करेगा? उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं रहती। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय गॅलिलिओ। ओके, लक्षात येते का बघा? अरिस्टोटल फॉलसी म्हणजे काय आणि गॅलिलिओनं काय केलेलं आहे? अरिस्टोटल फॉलसी काय होती लक्षात घ्या. अरिस्टोटलचं थिंकिंग काय होतं की एखादी बॉडी कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीनं जर मूव्ह करायची असेल तर त्याच्यासाठी कंटिन्युअसली फोर्स लावायची गरज आहे. फोर्स काढून टाकला, कंटिन्युअसली फोर्स लावला नाही तर थोड्या वेळाने व्हेलॉसिटी काय होणार? त्याची कमी होणार. असं अरिस्टॉटलचं थिंकिंग होतं. दॅट इज अ रॉंग थिंकिंग, आणि हे थिंकिंग रॉंग आहे. सगळ्यात अगोदर कुणी सांगितलेलं आहे? गॅलिलिओनं सांगितलेलं आहे. ओके, गॅलिलिओनं काय सांगितलं की व्हेलॉसिटी मेंटेन करायला एक्सटर्नल फोर्सची गरज नाहीये. नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन व्हेलॉसिटी. सो गॅलिलिओ फर्स्ट प्रपोज दॅट. No force is required to maintain velocity. No force is required to maintain velocity. No force is required to maintain velocity. Okay, so this is proposed by Galileo. Okay, एंड उसके लिए गैलीलियो को जेल में जाना पड़ा, क्योंकि वहां पे पहले अरिस्टोटल को बहुत सारे लोग मानते थे। ओके, सभी जो वहां उस टाइम के साइंटिस्ट थे वो अरिस्टोटल को मानते थे, और जो अरिस्टोटल का थ्योरी था
वही करेक्ट है, ऐसा सभी लोग मानते थे। एरिस्टोटल के टाइम पे ही गैलीलियो था, एंड गैलीलियो ने जब ये अपोज किया तो उसको प्रिझन में जाना पडा. ओके, जे गॅलिलिओला त्याच्यासाठी म्हणजे याच्या ज्या स्टेटमेंटसाठी त्याला तुरुंगवास भोगावा लागलेला आहे. म्हणजे त्यावेळेच्या राजानं काय केलं, तुरुंगात गॅलिलिओला टाकलं आणि गॅलिलिओचा मृत्यू ऍक्च्युली तुरुंगातच झालेला आहे. ओके, so this is first initial part, and after Aristotle and Galileo, next the Newton comes. Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. Okay, so in Newton's laws of motion, okay, before studying these Newton's laws of motion, we have to study the concept of inertia. Okay, हमें inertia का concept देखना पड़ेगा. Inertia क्या होता है? Okay, so inertia मतलब क्या होता है? Inability of a body or inability of an object to change state of rest or state of uniform motion by itself, उसको inertia बोलते हैं. Inertia क्या है? Inability of a body to change state of rest or state of uniform motion. Okay, is called as inertia. Okay, inability of body to change the state of rest or state of uniform motion is called as inertia. Okay, so inertia मतलब क्या होता है? अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी. ओके, एंड अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी. ओके, this happens due to the property of that body that is called as inertia. Okay, so inability of the body to change the state of rest or state of uniform motion by itself. Okay, by itself is the very important word. By itself, okay, is called as inertia. So due to inertia क्या होता है? बॉडी अगर इनिशियली रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और जब यूनिफॉर्म मोशन में अगर बॉडी है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी. ओके, सो इसको हम इनर्शिया बोलते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया का टाइप्स क्या है? देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. Inertia of rest. Inertia of the rest. So this is the first type of inertia. अभी वन मोर थिंग, इनर्शिया किस पर डिपेंडेंट रहता है? दैट इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग. इनर्शिया किस पर डिपेंडेंट रहता है? इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास. इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास. इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास. इनर्शिया मास पर डिपेंडेंट रहती है. अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा रहती है, मास अगर कम है तो इनर्शिया कम रहती है. ओके, मतलब इनर्शिया को ऐसे भी हम बोल सकते हैं, इनर्शिया इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज करने के लिए बॉडी का जो अपोजिशन है उसको हम इनर्शिया बोलते हैं. अगर मास ज्यादा है तो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ स्टेट क्या रहेगा? रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ रेस्ट या फिर चेंज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इनर्शिया. टाइप्स ऑफ इनर्शिया. ओके, इनर्शिया के टाइप्स क्या है? देखिए, फर्स्ट इज द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अब अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का डेफिनेशन कैसा है? देखिए, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ. ओके, inability of body to change state of rest. State of rest
by itself is called as inertia of rest. Okay, inability of a body to change the state of rest by itself is called as inertia of rest. और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम opposition to change the state of rest of the body. Okay, opposition to change state of rest मतलब रेस्ट से मोशन में जाने के लिए जो अपोजिशन रहेगा उसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे. मतलब ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी. ओके, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ द रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट म्हणजे लक्षात आलं का बघा, बॉडी जर रेस्ट मध्ये असेल तर ती रेस्ट मध्येच राहण्याचा प्रयत्न करते. ओके, ती इझिली मोशन मध्ये जाण्याचा प्रयत्न करत नाही. ओके, मोशन मध्ये जाण्यासाठी काय करते, अपोजिशन क्रिएट करते, त्याला काय म्हणतो आपण, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट. ओके, सो देर आर व्हेरियस एक्झाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेस्ट. एक्झाम्पल्स ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्टचे एक्झाम्पल काय काय आहेत बघा. फर्स्ट, पॅसेंजर इन bus experience backward jerk when bus starts suddenly. Okay, passengers in the bus experience backward jerk when bus starts suddenly. Okay, मतलब बस अगर सडनली फॉरवर्ड जाती है तो क्या होते हैं, पैसेंजर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील करते हैं. व्हाई डज दिस हैपन्स? दिस हैपन्स ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट. म्हणजे इथं काय होतं बघा, त्या बस मधले जे पॅसेंजर्स आहेत ते सुरुवातीला रेस्टमध्ये, बस रेस्टमध्ये आहे, पॅसेंजर देखील रेस्टमध्ये असणार. ठीक आहे, तर पॅसेंजरला इनर्शिया ऑफ रेस्ट असणार आहे आणि त्या इनर्शिया ऑफ रेस्टमुळं पॅसेंजरची बॉडी जी आहे ती रेस्टमध्येच राहण्याचा प्रयत्न करणार. आता बस सडनली पुढे गेली तरी बॉडी रेस्टमध्ये राहण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे काय होते, ती विथ रिस्पेक्ट टू बस पाठीमागे सरकणार आहे. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू बस इट इज गोइंग टू मूव्ह backward. So that is one example. When bus suddenly starts, passengers experience backward jerk. Passenger experience backward jerk. Okay, that is called as inertia of the rest. Second example of inertia of rest, that is horse rider experience backward jerk when horse suddenly moves. Okay, आपने हॉर्स रेसिंग देखा होगा, जब सडनली हॉर्स राइडर जब मतलब हॉर्स सडनली अगर मोशन स्टार्ट करता है हॉर्स, तो उस पर जो हॉर्स राइडर रहेगा वो क्या करेगा, सडनली बैकवर्ड जाते वक्त आपने देखा होगा. ओके, हॉर्स राइडर एक्सपीरियंस बैकवर्ड जर्क horse rider experience backward jerk when horse suddenly starts move. Suddenly starts to move. Okay, third example, dust particle fall off when it is hit by stick. Dust particles falls off cloth when it is hit by stick. आपने अनेक बार देखा होगा कि किसी भी क्लॉथ पर जब हम विद द हेल्प ऑफ स्टिक हिटिंग करते हैं, ओके, क्लॉथ पर जब हम मारते हैं तो क्या होता है, क्लॉथ से डस्ट पार्टिकल निकल जाता है.
Why does this happens? This happens due to the inertia of the rest. ओके, म्हणजे इथं काय होणार बघा, स्टिकनं आपण क्लॉथवर मारल्यानंतर काय होणार, ड्यू टू स्टिक क्लॉथ जे आहे ते सडनली पुढे जाणार आणि त्या क्लॉथ मध्ये असणारे जे डस्ट पार्टिकल आहे त्यांना इनर्शी ऑफ रेस्ट असणार आणि इनर्शी ऑफ रेस्ट मध्ये ते आहे तिथे राहण्याचा प्रयत्न करणार. क्लॉथ पुढे जाणार परंतु डस्ट पार्टिकल आहे तिथे राहणार. ओके, and therefore what will happen, this dust particles will get separated from the cloth, and therefore whenever you will find that whenever a cloth is hit by a stick, dust particles are removed from that cloth. Okay, next example number 4. Coin placed on a smooth piece of cardboard on the glass. ये आपको example पता होगा. A coin is placed on a cardboard. Coin is placed on a cardboard on a glass. Okay, so इस तरह से एक ग्लास है. इस ग्लास पर क्या रखा है, एक कार्डबोर्ड रखा है. कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड ऑन दिस ग्लास एंड ऑन दिस कार्डबोर्ड एक कॉइन इज प्लेस्ड. नो, यहाँ पे क्या होता है, जब कार्डबोर्ड को हम सडनली खींचते हैं, सडनली बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है, कॉइन जो है ग्लास में फॉल होता है. ओके, अ कॉइन प्लेस्ड ऑन कार्डबोर्ड ऑन ए कार्डबोर्ड ऑन ए ग्लास. ओके, एंड कार्डबोर्ड is suddenly pulled. Cardboard is suddenly pulled, then coin falls in the glass. Okay, ऐसा क्यों होता है? This is due to inertia of rest of that coin. Okay, this happens due to inertia of rest of that coin. क्योंकि कार्डबोर्ड का जब हम सडनली पुल करते हैं तो क्या होता है, कॉइन तो उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे है तो उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहेगा. एंड जब कार्डबोर्ड को हम सडनली पुल करते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ दैट कॉइन वहीं पर रहता है और कॉइन के नीचे वाला जो सपोर्ट मतलब कार्डबोर्ड निकल जाता है तो क्या हो जाएगा, कॉइन ग्लास के अंदर फॉल हो जाएगा. This is fourth example. After that, fifth example is that when branch of mango tree is shaken, when branch of mango tree is shaken, then ripened mango falls down. ओके, म्हणजे आपण आंब्याच्या झाडाची फांदी जर आपण सडनली जर मूव्ह केली, सडनली हलवली तर काय होणार आहे, त्या ब्रँचला असणारे जे पिकलेले आंबे आहेत पर्टिक्युलरली, ओके, पिकलेले जे आंबे आहेत ते काय होतात, खाली पडतात. ओके, व्हाय डज दिस हॅपन? दिस हॅपन्स ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द मँगोज. मँगोची जी इनर्शिया ऑफ रेस्ट आहे त्याच्यामुळे काय होणार आहे, हे घडणार आहे. ओके, सो in the NEET examination, question can be asked on the inertia of rest. Okay, और question कैसा आ सकता है, dust particle falls off the cloth when it is hit by the stick. Okay, question क्या आ जाएगा, देखिए, dust particles fall off cloth when it is hit by stick. This happens due to, okay, this happens due to, वहां पे ऑप्शन रहेंगे inertia of the rest, inertia of motion, inertia of direction and so on. Okay, or none of this. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट. सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के सभी एग्जांपल आपको पता होना चाहिए. सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आने के लिए इनिशियली बॉडी क्या होनी चाहिए, इनिशियली बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए. बॉडी शुड बी एट द रेस्ट इनिशियली. ओके, सेकंड इनर्शिया का टाइप है, उसको इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ द मोशन.
अभी इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ. इनएबिलिटी of a body to change state of uniform motion by itself is called as inertia of motion. मतलब बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी. ये जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं. इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ द मोशन. मतलब बॉडी अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करेगी. ओके, एंड ये क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन होता है. सो एग्जांपल्स आर, फर्स्ट एग्जांपल इज रिलेटेड टू द बस. ओके, बस पैसेंजर का फर्स्ट एग्जांपल रहेगा. ओके, कौन सा एग्जांपल रहेगा? अगर बस यूनिफॉर्म मोशन में है एंड सडनली सपोज ब्रेक इज अप्लाइड. सडनली जब क्या करते हैं? ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? पैसेंजर्स आर पुश्ड फॉरवर्ड. ओके, व्हाई डज दिस हैपेंस? दिस हैपेंस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ द पैसेंजर्स. ओके, जब बस कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होती है तब क्या होता है? पैसेंजर्स को इनर्शिया ऑफ मोशन रहेगा. मतलब पैसेंजर जो है उसी मोशन में रहने का प्रयत्न करेंगे. जब बस को सडनली ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द मोशन ऑफ द पैसेंजर क्या होता है? वो मोशन कंटिन्यू करने का प्रयत्न करते हैं एंड ड्यू टू दैट दे फॉल्स फॉरवर्ड और मूव्स फॉरवर्ड. दे एक्सपीरियंस फॉरवर्ड पुश. ओके, so this is one example of the bus passenger. Second example is related to the horse rider. Okay, हॉर्स राइडिंग में अभी देखिए यहाँ पे अगर हॉर्स सडनली स्टॉप होता है. ओके, हॉर्स इज इनिशियली मूविंग एंड it suddenly stops. What happens? The horse rider can fall in front of that horse. Okay, so this happens due to the inertia of motion of that horse rider. Third example is that if a person jumping out of a moving bus, if a person jumps out of moving bus, then he falls forward. हे थोडक्यात सांगायचं काय? चालत्या बसमधून उतरू नये असं का सांगतात? चालत्या बसमधून उतरायचं नसतं. याचं रिझन काय आहे? इट इज द इनर्शिया ऑफ द मोशन. कारण चालत्या बसमध्ये काय असतं? त्या पर्सनला इनर्शिया ऑफ मोशन असते अँड सडनली चालत्या बसमधून उतरला आणि सरफेसवर पाय टेकल्यानंतर काय होणार आहे? ड्यू टू फ्रिक्शन युअर फूट विल कम टू द रेस्ट. ओके, but body have the inertia of the motion and due to the inertia of motion body moves forward and the person can falls forward. Okay, so when a person jumps out of the moving bus then he falls forward. This happens due to the inertia of the motion. After that, athlete runs certain distance before taking a long jump. Okay, so next is the long jump का example. अभी लॉन्ग जंप लेने के लिए एथलीट को क्या करना पड़ता है? सर्टन डिस्टेंस पहले रन करना पड़ता है. सर्टन डिस्टेंस रन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सर्टन डिस्टेंस रन करने से क्या हो जाएगा? उसका वेलोसिटी सर्टन आ जाएगा, सर्टन वेलोसिटी उसको मिलेगा. एंड एक बार जब जंप करता है तब ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? वो व्हेन इट इज इन एयर इट कैन ट्रेवल फॉरवर्ड एंड ही कैन टेक द लॉन्ग जंप. ओके, सो लॉन्ग जंप लेने के लिए पहले रन करना पड़ता है. और लॉन्ग जंप लेने के लिए रन क्यों करना पड़ता है? टू हैव द इनर्शिया ऑफ द मोशन. इनर्शिया ऑफ द मोशन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्टन डिस्टन्स ट्रॅव्हल करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा. ओके, म्हणजे लॉंग जंप मध्ये सुरुवातीला थोडं डिस्टन्स रनिंग केल्यामुळे काय होणार आहे? त्या ऍथलीटला सर्टन व्हेलॉसिटी मिळणार
आणि त्यानं जम्प केल्यानंतर तो हवेमध्ये असणार. आता हवेमध्ये असताना त्याला कुठलाही फोर्स नसणार आहे. मग ते लॉंग जम्प कशामुळे जाणार आहे? लॉंग जम्प हॅपन्स ड्यू टू ओनली इनर्शिया ऑफ द मोशन. Okay, so these are some examples of the inertia of the motion. Third type is the inertia of the direction. Third type of inertia is the inertia of direction. Inertia of direction. So what is this inertia of direction? Inability of a body to change the direction of motion by itself. Inability of body to change direction of motion, by itself is called as inertia of direction. Inertia of direction. सो बॉडी जब कंटिन्यूअसली मोशन में रहती है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी. तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? बॉडी वही डायरेक्शन मेंटेन करने का प्रयत्न करती है. ओके, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एक एग्जांपल इस तरह से है. व्हेन a bus is continuously moving with suppose a bus is moving with constant velocity and suppose the bus takes suddenly left turn or right turn. तो क्या होता है? passengers in that bus they are pushed in outward direction. म्हणजे बस एका कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने निघाली आहे आणि सडनली काय केला? बसनं लेफ्ट किंवा राईटला टर्न घेतला तर काय होतं? आतले पॅसेंजर जे आहेत ते कुठल्या तरी एका बाजूला जे आहेत ते काय होतात? पुश केले जातात. ते कशामुळे होतं? इट हॅपन्स ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन. कारण पॅसेंजर जे आहे ते आहे त्या डायरेक्शनला जाण्याचा प्रयत्न करत असतात. ओके, पॅसेंजरला जी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आहे, ड्यू टू दॅट व्हॉट हॅपन्स? Passengers are trying to move in the same direction. When the bus takes left turn, what will happen? Passengers try to move in the same forward direction. ते आहे त्या डायरेक्शन राहण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना असं वाटतं की ते उजवीकडे पुश केले गेलेले आहेत. ऍक्च्युअली बस लेफ्टला गेल्यामुळे पॅसेंजर सरळ पुढे जाणार म्हणजे कुठे जाणार? राईटला जाणार. ओके, सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज another concept, but inertia of direction is the main concept in this case. Okay.